1994 में एक समझौता हुआ था यमुना जल को लेकर। हमारे पानी की ये स्थिति है कि वो पीने के लिए थोड़ा बहुत 2-4 साल के लिए रह गया है, बाकी सिंचाई का पानी खत्म हो गया है। 450 गाँव में मैंने टीम लेके और रैली निकाली। 15 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गया और मुझे मिलने तक का समय नहीं दिया। तो भजनलाल जी ने गजेंद्र सिंह जी से बात करी, फिर हरियाणा पर दबाव बना के जो 30 साल से पेंडिंग था वो पानी का MOU कराया। शेखावाटी में पानी नहीं आएगा तो वहाँ की जनता उजड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि आपको भगवान ने मेरे पास भेजा है, भजनलाल जी ने कहा, तो आपका काम जरूर होगा। और MOU नहीं हुआ इससे पहले तो फिर हमारा पानी कभी नहीं मिलेगा। अब उपचुनाव झुंझुनू के अंदर भी आ रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी से चुनाव लड़ने को भी कोई मूड है? इतना बड़ा काम MOU तक पहुंचा दिया, वो यदि कल जनप्रतिनिधि बन जाता है। 26 सितंबर को 11 बजे सामुदायिक भवन झुंझुनू में एक मीटिंग रखी है जिसमें रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और फिलहाल आपके साथ में मौजूद हैं चौधरी सहीराम जी। और थाना बता दूं कि झुंझुनू की अगर आप बात करा तो झुंझुनू के अंदर है आध दो इलाकों तो झुंझुनू को है पिलानी सूरजगढ़ की अगर आप बात करा तो भी साइड में खेतरी की आप बात करा तो पानी के लिए पीने की जगह पानी है की बहुत ज्यादा समस्या जगह पर है। और पूरा झुंझुनू की अगर आप बात करा तो खेती करने के लिए जो पानी है वो कुआं को इतना अंदर जा चुके है कि पानी 10 जगह अगर आपका कुआं खोदागा तो एक जगह पानी आओगे तो भी चीज न लेगी काफी सारी समस्या देखिए झुंझुनू के अंदर आ रही है। और बिगला यमुना जल को जो पानी हो भी की मांग ही पूरे जिले के अंदर हो पिछले 5-7 साल से तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग अगर पीने का जो पानी है वो भी नसीब को नहीं हो। तो भी चीज न लेके चौधरी जी बार बार आपका जगह प्रयास अब करता रहा, पंचायत ये गए हैं, गांव ये गए हैं और लोग जोड़े हैं और लोग जागरूक के बारे में कराई और यमुना जल को जो MOU है वो पास भी ना करवाए और अब जो है बहुत जल्दी मीठो पानी जो है वो झुंझुनू का लोग मिला। तो सबसे पहले तो चौधरी सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जी थैंक यू। एक बार चौधरी जी थोड़ा सा परिचय माने दे दो कि पीछे को जो बैकग्राउंड है सुनना मेरे ये भी है कि पूर्व कमिश्नर भी थे, कौन सी के फील्ड से कमिश्नर आ ई मिशन से थे क्या जुड़े? देखिए साहब, मैं गांव में एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ। गांव डाबड़ी बड़ौदा है मेरा जी। और मेरे पिताजी किसान होते हुए भी बहुत ही विकसित विचारों के एडवांस थिंकिंग के आदमी थे जी। तो उन्होंने 1967 में ही मुझे पढ़ने के लिए और बगड़ पीरामल हायर सेकेंडरी में भेज दिया। वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी पास करी और 1970 में हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं पोदार कॉलेज GB पोदार कॉलेज नवलगढ़ से BSc किया मैंने 1973 में बीजोमानंद। हाँ, BSc करने के बाद मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। अच्छा। और वहाँ से मैंने लॉ में एडमिशन लिया और मैंने वहाँ से LLM किया। अच्छा। तो उस ज़माने में वो पढ़ाई भी करने वाले बहुत कम लोग थे। रेयर होया करता। और फिर 1980 में मेरा RS में सिलेक्शन हो गया और मुझे कॉमर्शियल टैक्सेस मिला। अच्छा। उसके बाद मैंने 33 साल नौकरी करी, 33.5-34 साल, और मैं कमिश्नर GST के पद से रिटायर हूँ। अच्छा। 2014 में। फिर उसके बाद मैंने 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन करा लिया और मैं वकील के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट में काम करने लग गया। उस दौरान ये बात है 2022 की। हाँ, 2022 में इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट का एक केस हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है। मेरे साथ 1-2 और वकील साथी थे और मैं भी था। तो मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई कि ये जो रिवर डिस्प्यूट है शायद अपने और हरियाणा के बीच में है और बहुत साल से लंबित भी है। उसको मैंने फिर RTI से मैंने 200 पेज निकलवाए
जिसमें 1994 से लेकर 2018-19 तक की सूचना थी। उसको मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि हमारे और 5 राज्यों के बीच 1994 में एक समझौता हुआ था यमुना जल को लेकर। 1994 उस समय भैरों सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और 1994 में वो समझौता हुआ था। तो ये देख के मैंने ये सोचा कि भाई हमारी जो सबसे बड़ी आज आवश्यकता, मैं यहाँ आता रहता था गांव में और ज़िले में भी जाता रहता था, ब्याह शादी मौत गमी। जी। तो मैंने ये देखा कि हमारे सारे इलाके में और पानी की कमी थी। तो मैंने अंडरग्राउंड वाटर की जो डिपार्टमेंट है भूजल विभाग, उससे भी मैंने रिपोर्ट निकलवाई। उसमें ये था कि झुंझुनू, सीकर और चूरू के 24 खंड है, उसमें से सीकर जिले के 8 खंड डार्क जोन में है, एक में थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन है और झुंझुनू जिले के 8 के 8 डार्क जोन है। डार्क जोन को मतलब थोड़ा दर्शकों को समझाते हैं। हाँ, डार्क जोन का मतलब है कि हमारे पानी की ये स्थिति है कि वो पीने के लिए थोड़ा बहुत 2-4 साल के लिए रह गया है, बाकी सिंचाई का पानी खत्म हो गया है। ये डार्क जोन होता है, आप उसको इरिगेशन के काम में नहीं ले सकते। हाँ, और गवर्नमेंट उसमें बैन भी लगा देती है कुछ समय बाद। जब डार्क जोन में आ गए हम तो खेती खत्म हो गई। बिल्कुल, खेती खत्म हो गई तो उसके साथ पशुपालन भी खत्म हो गया। तो पशुपालन और खेती जो हमारी इनकम के मुख्य सोर्स हैं वो तो खत्म होते जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस यमुना जल का जो 1994 का समझौता है, इस पानी को लाने का प्रयास करना चाहिए। देखो सॉरी साहब, थारी बात में बीच में काटना चाहूंगा कि पानी को जब भूजल स्तर नीचे चल जाए है तो भी कोई इलाज यही हुआ है कि या तो कोई नदी जाए, अपना अगर नदी की बात करा तो पानी बिल्कुल बंद हो गई है, फिर एक सोल्यूशन बनाएगी कोई नहर को पानी आप तक हुआ है भी कल तो लागे कोई सोल्यूशन होता भी नहीं हो ना, और कोई सोर्स बाहर से नहीं आता है तो कोई सोर्स नहीं, क्योंकि बारिश की हो रही है। और यही हमारे दिमाग में था कि बाहर से जब तक पानी नहीं आएगा हम तो उजड़ जाएंगे यहाँ से। सही बात है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अक्टूबर 2022 में मैं झुंझुनू आ गया और मैंने ये एक तरह से एक मिशन बना लिया कि मुझे यमुना का पानी का जो समझौता है 1994 का, वो झुंझुनू और चूरू और सीकर मतलब शेखावाटी में लाना है। एक तरह से चौधरी साहब आप मांग रहे को ना, यो आपनो हक हो जो अपन मिलनो चाहे हो भी की लड़ाई आप लड़ी है। हाँ, और बीच में मैं आपको बता दूं कि 2003 में उस समझौते के बाद 2003 में हमारे पानी का जो शेयर था वो भी अलॉट हो गया था। और वो 1917 क्यूसेक पानी था जो हरियाणा से यहाँ आना था। ठीक है। अब आप देखिए कि 2003 से लेकर और 2013 तक कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट रही, लेकिन इस मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई। तो सर क्या कारण रहेगा पीछे अपना सरकारी कारण तो यही है कि पार्टियों का इंटरेस्ट होता है। कांग्रेस पार्टी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो इनिशिएटिव नहीं लिया तो पानी नहीं आया। अब ऐसे समझौते पड़े रहते हैं जब कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। बिल्कुल सही बात है। एक बात कही जाए कि भाई बिना रोए तो माँ भी दूध गुन पिलाओ, तो बिल्कुल खुद न प्रयास तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि 2018 में नितिन गडकरी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे, उसने मामले को वापस टेकअप किया जी, और उसने हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को बुला के और ये स्ट्रिक्ट हिदायत दी कि भाई राजस्थान का पानी अब तक क्यों नहीं दिया गया और वो उनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने वहीं वसुंधरा जी को रिक्वेस्ट करी कि आप 1 महीने के अंदर अंदर DPR बना के और भेज दो और मैं इस पानी को राजस्थान को देने के लिए एग्जीक्यूट कर दूंगा प्रोजेक्ट। वसुंधरा जी ने वो DPR बना के भेज दी। 2018 की हमारी भेजी हुई DPR और 2022 तक, जब तक हमने आंदोलन का नई रूपरेखा बनाई थी, तब तक वो पेंडिंग पड़ी रही।
फाइल नीचे दब गई वहाँ। हाँ, कुछ नहीं हुआ उस। तो हमने ये सोचा कि हम जब तक जनता का दबाव नहीं बनाएंगे और जन आंदोलन में इसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक सरकारों पर दबाव क्योंकि नहीं। सरकार का फर्क वोटा से ही पड़ा है। हाँ, तो इसलिए हमने एक यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति बनाई, जिसको हमने गैर राजनीतिक समिति बनाया उस समय। और हमने ये समिति बना के और मैंने 8 विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंगें करी, 8। फिर झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और उसके बाद 450 पंचायतों में, जिसमें राजगढ़ की 40 पंचायतें थी और झुंझुनू जिले की थी, इन 450 गांव और पंचायतों में मैंने जन जागरण रैली निकाली। 16 गांव गया होते। हाँ, एक गांव में 450 गांव में मैंने टीम लेके और रैली निकाली। उसके बिना लोग मांग ही नहीं कर रहे थे, लोगों को ध्यान ही नहीं किया, हमारा कोई समझौता भी भूल चुके थे। अच्छा। तो हमने इसको नए सिरे से उठा के इस जिले में और फिर इस तरह के प्रोग्राम करे, 450 गांव में यात्राएं निकाली, सब जगह मीटिंगें करी, धरने प्रदर्शन करे। फिर मैंने एक साथ हमारी ये जो आंदोलन समिति है यमुना जल हमारा हक, इसने एक साथ 100 गांवों में धरना प्रदर्शन करवाया एक ही दिन में। हाँ, फिर हमने इस दौरान ही हम केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग और राजस्थान सरकार से मिलते रहे। उस समय गजेंद्र सिंह जी शेखावत भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री थे। उनसे मैंने 4-5 बार मुलाकात करी और उनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि भाई शेखावाटी में पानी नहीं आएगा तो वहाँ की जनता उजड़ जाएगी, वहाँ का यूथ बेरोजगार हो जाएगा और आप ये जनहित का सबसे बड़ा काम है, आपकी पार्टी के भी हित में है, आप इस काम को करो। तो गजेंद्र जी ने इस पर काम चालू किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस समय, उनसे एक बार मेरी मीटिंग कराओ और उनको आप अपना ज्ञापन उनको भी दो। मैं करीब 15 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गया और मुझे मिलने तक का समय नहीं दिया। अच्छा। और ज्ञापन भी नहीं दिया और न कोई मीटिंग करी। इतने में फिर कांग्रेस की बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार आते ही मैं भजन लाल जी से मिला। उनको पहला ज्ञापन शेखावाटी की तरफ से देने वाला मैं हूँ। मैं जाके उनसे मिला, उनको सारी स्थिति समझाई। तो भजन लाल जी ने गजेंद्र सिंह जी से बात करी और दोनों ने मिलके फिर हरियाणा पर दबाव बना के और ये MOU 17 फरवरी 2024 को, जो 30 साल से पेंडिंग था, वो पानी का MOU कराया। और ज्ञापन का अलावा भजन लाल जी थारी बात भी सुनी कि भाई क्यों जरूरी है? पूरी सुनी। तो उन्होंने कहा कि आपको भगवान ने मेरे पास भेजा है, भजन लाल जी ने कहा, तो आपका काम जरूर होगा, ये उनके शब्द थे। तो मैं इसके लिए अब तैयारी करता हूँ और काम में रुचि ली उन्होंने। और गजेंद्र सिंह जी से दोनों ने टीम बनाई और हरियाणा से बात करी और हरियाणा पर दबाव बनाया। और देखो, जब 2 स्टेटों के बीच में कोई भी रिवर डिस्प्यूट या पानी का डिस्प्यूट होता है तो उस स्टेट का चाहे कोई भी एग्रीमेंट हो, MOU होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे सामने उस समय जब फिर मैंने झुंझुनू में एक लास्ट मीटिंग करी थी अक्टूबर 2023 अक्टूबर 2023 की मीटिंग में मैंने लोगों को ये आश्वासन दिया था कि हमारा पानी का मुद्दा 2025 में ख़त्म हो जाएगा। उसमें शर्त रखी हुई थी, उसमें शुरू में जो 94 का समझौता था कि ये 2025 में ये समझौता, 25 से पहले पानी ले लोगे तो ठीक है ना, ये समझौता चाहे वो भी हो। हाँ, मतलब 25 तक नहीं आता तो फिर कभी आता भी करें। हाँ, तो मैंने लोगों से कहा भाई अपने को ये लोकसभा चुनाव तो लास्ट मौका मतलब। हाँ, चुनाव आ रहा है, इससे पहले मैं आपको प्रोमिस करता हूँ कि हम MOU करा के छोड़ेंगे और MOU नहीं हुआ इससे पहले तो फिर
हमारा पानी कभी नहीं मिलेगा। तो साहब एमओयू को थोड़ा सा मतलब जनता ने समझाते हो कि ये होने के बाद में कितना आसान होगा आपके लिए काम। एमओयू होने के बाद डीपीआर बनती है और उसके बाद काम शुरू हो जाता है। एमओयू पहली शर्त है, अच्छा, वो साइन हो जाते हैं। हमारा इसलिए अटका 2003 से और 2024 तक क्योंकि उस पर हरियाणा ने एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए अटका हुआ। अच्छा, 24 में हरियाणा ने हस्ताक्षर कर दिए तो पानी आने का रास्ता खुल गया। अब डीपीआर की बात है तो डीपीआर उन्होंने बनाना चालू कर दी, दोनों स्टेट के अफसरों को कोऑर्डिनेट करके और डीपीआर बनाना चालू कर दी। लेकिन बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर ये विधानसभा के, इसके हरियाणा के चुनाव आ गए, तो वो डीपीआर दिसंबर में फाइनल हो जाएगी और हम 1 जनवरी 25 से ही आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम धरातल पर काम चालू करने की कार्रवाई चालू कर देंगे। तो अच्छा बात सब मेरे एक चीज और भी समझ में आई कि जैसे बताया कि कांग्रेस की सरकार के अंदर काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, मुलाकात भी नहीं हो पाई, मुख्यमंत्री नहीं हो पाई, बीजेपी सरकार को काफी ज्यादा सपोर्ट भी के अंदर रही हो, तो केम थारो के मानना है कि बीजेपी को सपोर्ट के अंदर जरूरी हो गया। अब उपचुनाव झुंझुनू के अंदर भी आ रहे हैं, हाँ। तो बीजेपी से चुनाव लड़ने को भी कोई मूड है? देखिए ऐसा है कि पहले मैंने आंदोलन चालू किया था, मैं आया था, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव हुए, लोगों ने मुझे कहा लेकिन मैंने मना कर दिया, काम पूरा बनेगा। हाँ, कि जब तक हमारा एमओयू नहीं हो जाएगा तब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए लेकिन मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब ये एमओयू हो गया और कांग्रेस वाले बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहते हैं, प्रचार भी करते हैं, ये कहते हैं कि ये पानी कभी नहीं आएगा और ये एमओयू धोखाधड़ी है हमारे साथ और पीठ में छुरा घोंप दिया। तो भाई पानी आना पीठ में छुरा घोंपना है क्या? आपको कौन रोक रहा? आप पानी आओगे तो बताया नहीं, पूछेंगे ये घराड़ा कांग्रेस ने वोट दिए, बीजेपी ने वोट दिए। हाँ, आप भी करो और दूसरे जो संगठन है वो भी कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी करनी चाहिए, कौन रोकता है उनको? सही बात है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी लिया ही इसलिए उसकी क्रिटिसाइज करना, तो बीजेपी यदि नहर लाती है तो उसमें जहर थोड़ी मिल के आएगा। बीजेपी नहर लाएगी, पानी तो सबका काम पानी, क्योंकि सरकार दोनों जगह बीजेपी की है, वो सेंटर में भी और यहाँ भी, और 4 साल वो ही रहेगी। तो पानी के लिए हम आगे यमुना जल लाने के लिए जो लोगों की सबसे महती आवश्यकता है उसको हम पॉलिटिक्स में किस लिए फंसाएं? उस बात को आपको एक चीज़ का विश्वास दिला दूं, चाहे लोगों के दिमाग में कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल लोगों के होता ही है और विचारधारा अलग अलग होती है, इसलिए लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं। लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास और सत्य धर्म कर्म से कह रहा हूँ कि मैंने 2 साल इस काम के लिए ईमानदारी से काम किया, स्वयं का जेब से पैसा लगाकर मैंने आंदोलन चलाया, किसी से 1 रुपया मैंने कोई चंदा चिट्ठा नहीं लिया इस ज़िले में, और मैंने अपना काम ईमानदारी से किया और जनता का किसी तरह से काम हो इसके लिए मेरा सच्चा ध्येय था कि मैं ये काम किसी भी तरह से करूं। इसमें कोई मेरे मन में किसी तरह की कोई पाप नहीं था। कोई कुछ भी सोचे, कोई राजनीति की बात सोचे, कोई कुछ भी सोचे कि ये क्यों आया है, क्या आया है, लेकिन मैं जब आया था तो मेरे मन में एक ही प्रश्न था, क्योंकि मैंने जब यात्रा निकाली तो वहाँ सूरजगढ़ और बुहाना और खेतड़ी के और पिलानी चिड़ावा के लोगों को देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने 1.5 महीने तक इस ज़िले में यात्राएं निकाली, एक एक गांव गया, तो मेरा ध्येय और पक्का हो गया कि मुझे ये पानी लाना है। अब इस पानी को लाने के लिए मान लो राजनीति हमारी कोई मदद करती है और करती राजनीति है और कोई तरीका नहीं है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी मुझे जनप्रतिनिधि बनाना चाहेगी तो अब मैं जनप्रतिनिधि भी बनने को तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि ये
ऐसा मामला है कि मैं इस उद्देश्य के लिए ही जनप्रतिनिधि बनना चाह रहा हूँ, वरना नहीं। क्योंकि ये जो यमुना जल है वो मैं जिसने एक एक चीज़ की स्टडी कर रखी है, और जो बिना कोई जनप्रतिनिधि होते हुए जिसने इतना बड़ा काम MOU तक पहुंचा दिया, वो यदि कल जनप्रतिनिधि बन जाता है वो व्यक्ति, तो वो उसकी सरकार में अप्रोच भी हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन तक जाने की उसकी पहुंच हो जाएगी, और वो इस काम को और जल्दी करा लेगा। यदि पार्टी इसके बावजूद भी हमें नहीं बनाती है जनप्रतिनिधि, तो भी हम अपना काम जारी रखेंगे, लेकिन उसमें हमें कई दिन धक्के खाने पड़ेंगे। बाकी ये गारंटी है कि यमुना जल हम ही लाएंगे। तो चौधरी जी, अब तक जो काम हुआ है वो हो चुके हैं, MOU जो को तैयार हो गया है, के बाद में अब आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो? उसके लिए प्लानिंग हमने कर ली है। हम MOU के बारे में लोगों को बताएंगे और आगे धरातल पर काम को कैसे चालू कराया जाए उसके लिए कार्य योजना पर हम मंथन करेंगे, जिसके लिए हमने 26 सितंबर को 11 बजे सामुदायिक भवन झुंझुनू में एक मीटिंग रखी है, जिसमें यमुना जल समिति के और दूसरे लोग भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी उसमें आएंगे, और उस पर हम आगे इस काम को मूर्त रूप देने के लिए प्लानिंग करें। अब देखा कि आपकी जी बात ही बिल्कुल तरीके से चौधरी जी रखी है, उनको ये कहना है कि जनता को जो काम है बिना ही प्रायोरिटी देखिए काम न करे, हर बीच में न तो देखो सोचो कि अपन है आगे के करना है, के को रिजल्ट निकला वो, और बता रहे हैं कि आपके ही बलबूतों पर सारा जो काम ना करे है, और अगर टिकट मिल जाए तो चुनाव लड़का बिल्कुल इच्छुक है, और टिकट नहीं मिली तो भी यमुना जल का काम जारी, काम जो है वो बिल्कुल होगा। सबसे खास बात मैंने ये लगी कि जो काम है बिन महत्व ज्यादा दिया जा रहा है और मिलना भी चाहिए। थारू के अंदर के मानना है कि यहाँ को प्रतिनिधि होना कितनों की जरूरी है झुंझुनू के लिए, हर जी की राय है, मानना कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिलांगा दूसरी कोई अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो, राम राम।